नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। स्वागत है आपका दिव्य दर्शन के 24वें भाग में। आज हम दर्शन करेंगे भालका तीर्थ के। भालका तीर्थ भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में स्थित है। यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण को बहेलिये ने तीर मारा था। सोमनाथ मंदिर जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है, इससे लगभग 4 किलोमीटर दूर यह मंदिर स्थित है, जिसे भालका तीर्थ के नाम से जानते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप सीधे वेरावल स्टेशन की यात्रा कर सकते हैं। वेरावल में स्टेशन है, उसी गांव का यह हिस्सा है। वेरावल से जब आप प्रभास जाएंगे, प्रभास अर्थात एक चमकीला क्षेत्र, लेकिन इसको यादव वंश के अंत से भी जोड़कर देखा जाता है। कुल मिलाकर सड़क की यात्रा करके जब आप इस मुख्य द्वार के पास पहुंचेंगे, भालका तीर्थ का यह प्रवेश द्वार है। इस मंदिर से कलयुग की भी एक कथा जुड़ी हुई है और द्वापर की भी। द्वापर में भगवान कृष्ण जब यदुवंश के अंत का श्राप मिला उन्हें गांधारी से, यह बोर्ड है। जब इस मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो भालका तीर्थ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण पीपल के एक वृक्ष के नीचे दाहिने पैर पर बायां पैर रखकर योग निद्रा में थे। तभी जरा नाम के बहेलिये ने हिरण का मुख समझकर चमकीली जगह देखकर तीर चलाया, जो प्रभु के पैर में जा लगा। जब जरा वहाँ जाकर रोने लगा, भगवान से माफ़ी मांगने लगा, तो उन्होंने कहा परेशान नहीं होना है, यह सब कुछ नियति का हिस्सा है। कुछ लोग बताते हैं जरा बहेलिया बलि था, जो इस जन्म में शिकारी बना था। प्रभु ने उसे त्रेता में तीर मारा था, इसलिए द्वापर में उसने भगवान कृष्ण के पैर में तीर मारा। फिलहाल इस मंदिर की देखरेख सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट ही कर रहा है। इसके परिसर में जब आप दाखिल होंगे तो बीच में आपको बड़े अहाते में छोटा सा मंदिर दिखेगा। इसके रंग रूप और भव्यता को भी आप देख ही रहे हैं। आइए कैमरे के साथ इसमें हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी कथा कलयुग से भी जुड़ी हुई है और द्वापर के अंत से भी। यदुवंश के लोगों को जब श्राप की वजह से आपस में लड़ भिड़ कर मरने लगे तो भगवान व्यथित होकर इसी जगह पर आकर विश्राम कर रहे थे। यह गिर सोमनाथ जिला है, गुजरात के पश्चिमी तट का, उसी में स्थित है यह प्रभास क्षेत्र वेरावल मंदिर। आप यहाँ भगवान की इस प्रतिमा को देख लीजिए और देखिए बगल में यहाँ पीपल भी दिख रहा है और भगवान शंकर भी दिख रहे हैं, नंदी जी भी दिख रहे हैं, दीप जल रहा है। जूम करके तस्वीर लेने में यह वीडियो थोड़ा हिलडुल रहा है। भगवान शिव इस मंदिर के अंदर भी विराजमान है और बाहर जैसे ही इस मंदिर से आप निकलेंगे तो वहाँ भी एक शिव का मंदिर है, उसके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। फिलहाल इस मंदिर में भगवान के रखे विग्रह को देख लीजिए और यह उनका पैर उठा हुआ है जिसमें तीर लगा था। पास में ही आपको दूसरी तरफ जरा बहेलिया यहाँ हाथ जोड़े दिख रहा है, जो क्षमा याचना की मुद्रा में है। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम कर रहे थे, वह पीपल आज भी मौजूद है। हालांकि अब मंदिर के गर्भगृह के अंदर आ गया है, इसलिए समय समय पर उसे काटा छाटा जाता रहता है। अभी के भी दृश्य में आपने देखा होगा, फिर आपको आगे नजर आएगा, पीपल के छोटे छोटे पत्ते आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। 5000 वर्ष पुराना यह वृक्ष है, ऐसा लोग बताते हैं। भालका तीर्थ का अभिप्राय आप समझ ही गए होंगे। गुजरात की भाषा में भालका तीर को कहते हैं और भगवान को तीर बहेलिये ने मारा, जरा नाम के बहेलिये ने। और भगवान कृष्ण ने बगल में ही एक हिरण नाम की नदी है, वहाँ पैदल गए। लोग बताते हैं वहाँ भी भगवान के चरण अभी भी विद्यमान हैं, वहाँ भी लोग दर्शन करने जाते हैं। यह मंदिर छोटा ही है लेकिन काफ़ी भव्य है। यहाँ किनारे स्टॉल पर आपको पुस्तकें भी मिल जाएंगी, जिससे आप इस मंदिर के इतिहास या पौराणिक कथाओं के बारे में जान सकेंगे। बाहर निकलने पर एक छोटा सरोवर भी है,
इस सरोवर की भी अपनी आध्यात्मिक व्याख्या है। फिलहाल हम वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस मंदिर में के गर्भगृह में भी भगवान शिव हैं और परिसर में भी। यह छोटा मंदिर है, उसी मंदिर के ठीक बाएं। यहाँ के भी दर्शन आपको हम करा देते हैं। भालका तीर्थ, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था, यह वह स्थान है। और यहाँ यह भगवान महादेव का मंदिर, इसके अंदर भी जो भगवान का विग्रह है उसके दर्शन आपको हम करा देते हैं। यहाँ एक नंदी जी भी दिख रहे हैं। यहाँ नंदी भगवान के आगे सोमनाथ मंदिर में भी हमें वह दृश्य देखने को मिला और यहाँ भी। पहले आप भगवान शिव के विग्रह का दर्शन कर लीजिए। अभी आपने भगवान के दर्शन कर लिए होंगे, जैसा दृश्य अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको हम नंदी महाराज की जो चर्चा कर रहे थे उसके बारे में भी बता दें। सोमनाथ मंदिर में भी हमें देखने को मिला और यहाँ भी भगवान नंदी के सामने कच्छप भगवान भी हैं। नीचे आप देखेंगे छोटा सा आकार उनका, जिसको लोग प्रणाम भी कर रहे हैं। भगवान कच्छप भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन से माता लक्ष्मी भी लोगों पर काफ़ी मेहरबान होती हैं। यह मंदिर काफ़ी सुंदर है और आध्यात्मिक महत्व तो आप समझ ही गए होंगे। यह जो आप एक शिवलिंग आकार की बड़ी सी इमारत देख रहे हैं, यह एक इमारत है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के बारे में अगर आपने सुना जाना होगा, जो माउंट आबू में जिसका मुख्यालय स्थित है, उसी का यह बनाया हुआ एक छोटा मंदिर है। इसमें लोग दर्शन करने जाते हैं। इसका कुछ प्रवेश शुल्क भी है। दरवाजे पर लिखा है, बोर्ड में वह शब्द थोड़े धीमे हो गए हैं इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ठीक भालका तीर्थ के गेट के द्वार पर आपको यह भी एक छोटा मंदिर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा स्थापित मिल जाएगा। यह है भालका तीर्थ की कहानी। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले रविवार दिव्य दर्शन के 25वें भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। माफ़ करेंगे धन्यवाद कह कर के हम निकल रहे थे, लेकिन एक बात स्मृति में पुनः वापस आई। इस मंदिर का अतीत कलयुग से कैसे जुड़ा है। ऐसा माना जाता है, कथाओं में जिक्र आता है, जब भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर छोड़कर अपने लोक को जा रहे थे तो उनका हृदय जला नहीं, जिसे बाद में जगन्नाथपुरी के मंदिर में लाकर स्थापित किया गया। इसीलिए आज भी भगवान जगन्नाथ बीमार होते रहते हैं और वे जीवित भगवान के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त है। यह है इस मंदिर की पूरी कहानी। मिलते हैं फिर अगले रविवार। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।